इटावा जेल में हमें कुछ खाने पीने को नहीं दिया, तो हमने जेल तोड़ के बाहर रोड पे निकल गए नारे लगाते हुए। मुलायम सिंह जी का गृह नगर, तो सब उन्होंने अपने आदमी बिठा रखे थे, तो बहुत हमारे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है, इसको लेकर कई लोगों ने सपने देखे थे और कई लोग वहां पर जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब गए थे। आज उन्हीं में से एक शख्स है नीमच के मनीष जी कालानी, और इनसे जानेंगे कि वो वहां कैसे पहुंचे थे। जय श्री राम। हम लोग 23 अक्टूबर 1990 में बारादरी में इकट्ठा हुए थे और 24 तारीख की सुबह 4 बजे बस द्वारा 3 बसों से कुछ लोग झालावाड़ स्टेशन के लिए गए, कुछ लोग शामगढ़, और हम लोग तीसरी बस में कोटा स्टेशन के लिए गए। करीबन 150 कार सेवक थे। ट्रेन में कुछ गवर्नमेंट के सीआईडी वगैरह भी थे, तो उन्होंने आगे सूचना दी, तो उनको सूचना मिली कि इनको ट्रेन ही ख़त्म कर दी जाए। तो रूपवास राजस्थान का आखिरी स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन को स्थगित कर दिया। उसके बाद हम लोग रात को खेतों में रुके और सुबह 3:30 बजे हम लोग पटरी आगे के लिए निकल गए, यूपी के लिए। फतेहपुर सीकरी के वहाँ से एक मालगाड़ी जाती हुई दिखी हमें यूपी की तरफ। हम लोगों ने ट्रेन को रोकी, ट्रेन रोकते रोकते बस कुछ शरारत भी थे, किसी ने भाटा मारा तो एक ड्राइवर के लग भी गई, फिर भी उसने हाथ जोड़ के ट्रेन रोकी और हम सबको बिठाया और आगे ये अपने आगरा के पहले हम लोगों को उसने उतार दिया। बोले कि भैया मैं भी नौकरी वाला हूँ, मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा, तो उसने हमें उतार दिया। फिर हम पटरी चले। आगरा के पहले एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य एक थे, वो आ गए, वो हमें सरस्वती शिशु मंदिर में ले गए। उसके बाद ऑटो करके उसने हमें ऑटो करवा दिए और ऑटो में बैठ करके हम थोड़े 8 5 जने बैठ करके अलग अलग बस स्टैंड के लिए निकले। तो आगे चेकिंग बहुत थी, हम फिर ऑटो छोड़ करके गलियों में भागते भागते बस स्टैंड तक पहुँचे और वहाँ से हमने बस पकड़ी आगे की। रास्ते में भर चेकिंग चलती रही, तो पूछते रहे कि कोई कार सेवक हो तो उतर जाए, कार सेवक हो तो उतर जाए। हम सब नटते गए, बैग खुलवा के देखे तो एक में दुपट्टा मिल गया, एक कार सेवक के हमारे इसमें। तो बोले ये किसका बैग है, तो बोलना पड़ा, उसमें नाम भी था, तो कि भैया ये है, तो बोले उतरो नीचे। तो उसके साथ हम 11 जने, हम लोगों सबको उतरना पड़ा। वो बोले कौन कौन है तुम्हारे साथ, तो बतलाया कि ये है, तो उतार दिया जसवंत नगर में। और हम रात को जसवंत नगर चौकी पे लेके आए। वहाँ पे टीआई वगैरह सब मुलायम सिंह जी का गृह नगर है, तो सब उन्होंने अपने आदमी बिठा रखे थे, तो बहुत हमारे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, थोड़ा टार्चर टाइप भी करा और अब जाने नहीं दिया। हमने कहा हमें भूख लग रही, खाने जाने दीजिए, तो खाने के लिए भी नहीं जाने दिया। दूसरे रोज सुबह एक त्रिवेदी का कोई जवान था, उसने धीरे से बोला कि आप 3-3 करके निकल जाओ। और उसके बाद इटावा जेल में हमें कुछ खाने पीने को नहीं दिया, तो वहाँ पे करीबन मतलब ये किशनगढ़ राजस्थान के भी कार सेवक थे, ऐसे हम करीबन 200 कार सेवक हो गए थे वहाँ पे। तो हमने जेल तोड़ के बाहर रोड पे निकल गए नारे लगाते हुए, और चौराहे पे आए, इधर पुलिस ने हमें घेर लिया, तो वहाँ नारे लगा रहे तो हमारे साथ में गजेंद्र शर्मा मार्शप वो थे, तो उनको बहुत ज़ोर से चाटा मारा और कुछ स्वयंसेवकों को डंडे मारे। और उसके बाद हमें वापस बसों में भर के आगरा सेंट्रल जेल भेजा। वहाँ पे पहले ही हजारों कार सेवक थे, तो वहाँ सोने की व्यवस्था नहीं हुई। हमें मतलब जो ऑफिस था इनके जेल के, उसके बाहर सोए रात को, और पुलिस ने बंदूक के बट से और लठ से हमें मारा, और एक ने बंदूक तान दी। तो एक हमारे सीनियर कार सेवक थे, राम मतलब भगवान देव जी नवामत, उन्होंने बंदूक पकड़ के मेरे आगे आ गए, बोले पहले मेरे को गोली मारो। भगवान साधु के वेश में आए, कुछ भी समझो। पुलिस की एक बस थी,
तो बैरिकेड बहुत लगाया था, तो वो उसने स्टार्ट करी, वो बैरिकेड तोड़ता हुआ ठेठ वहाँ तक ले गया, वो विवादित ढांचे तक। और उसके बाद वो जैसे आया वैसे ही गायब हो गया, और उस रास्ता मिल गया तो स्वयंसेवक सब पहुंच गए। कार सेवा में गए तो घर परिवार वालों ने आपको रोका भी होगा। हाँ, रोका था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबका लाड़का था, तो इस कारण मेरे को कैसे भी रोकने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी घर वालों ने। तो मैंने घर पे कि भाई कुछ मिला नहीं दे खाने में, बेहोशी वगैरह, तो घर पे 2 रोज पहले से खाना बंद कर दिया था घर में। और रात को सोता था तो बिल्कुल कोने जो खिड़की में ऐसी मतलब थी कि खिड़की कूद कर चलूँ बाहर से बंद कर दे, तो प्लास और हथौड़े वगैरह लेके सोता था कि दरवाजा तोड़ के भी जाना पड़े तो जाऊंगा। पर पूरी तरह रोकने की कोशिश करी थी, कैसे भी इसको रोके। तो जैसे कार सेवा से लौटने के बाद फिर घर वालों ने क्या आपका स्वागत वगैरह किया होगा? बिल्कुल किया है। आरती उतारी और बहुत अच्छे से गले मिलके खूब रोए और खूब खुशी भी मनाई। तो अब जैसे मंदिर बन रहा है, जो आपका एक सपना था, उसको लेकर आपके मन में क्या है? बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत उत्साह से मना रहे हैं इस पर्व को। और वापस जाने के लिए हम लोगों को कार सेवकों के लिए स्पेशल ट्रेन लगवा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अयोध्या जाने के लिए। जब आप कार सेवा में गए थे तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी करीबन 21 साल के आसपास रही है। कार सेवा की जो प्रेरणा है वो आपके मन में कैसे जागृत हुई थी? मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, और संघ से ही मेरे को प्रेरणा मिली है, भगवा ध्वज से ही प्रेरणा मिली है। बीजेपी से या संघ से किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, सिर्फ आरएसएस से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और पूरी निष्ठा मेरी संघ में है। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? अब मंदिर तो जैसा आपका सपना था वो तो बन ही गया। मथुरा काशी बाकी है। राम मंदिर तो बन गया, मथुरा काशी बाकी है, उसकी तैयारी करेंगे, उसमें भी भगवान बुलाएंगे जाएंगे। अच्छा, आप दूसरे जो अन्य जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस अब ये भागा दौड़ी की दुनिया पर अपने धर्म के लिए भी समय निकालना चाहिए, और सबको, युवा पीढ़ी को भी आगे आके काम करना चाहिए। आप देख रहे थे कार सेवक मनीष जी कालानी के साथ विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहिए इंडियन आवाज़।